प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। जिन सेंटेंसेस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का प्रयोग होता हो, ऐसे सभी सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूं, या मैं कहूं वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो सो रहा है, वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो नाच रहा है। ये सभी सेंटेंसेस जहां पे कोई काम हो रहा है वो सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि इनको बनाएं कैसे। तो सबसे पहले देखिए सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, जैसे मैं जा रहा हूं, तुम आ रहे हो, वो रो रहा है। इन सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी 3 हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज की जाती हैं? इज, एम या आर। किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, किसके साथ एम का प्रयोग और किसके साथ आर का प्रयोग करना है, ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यह जान लें कि हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको ये डिटेल में समझाया था कि मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाओं की 3 फॉर्म्स होती हैं। यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आईएनजी का प्रयोग साथ में, और फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस तरह से किया जाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी आई के साथ एम का प्रयोग, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर आपको न पता हो तो उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। अब देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। राम घर जा रहा है, यहां पर सब्जेक्ट है राम। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट राम। तो राम के साथ क्या प्रयोग करेंगे आप? कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? इज का, क्योंकि इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है और राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम इज, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है? जाना। जाने को क्या कहते हैं? गो, और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, गोइंग। और कहां जा रहे हैं? घर। तो बाद में आप सीधा ऑब्जेक्टिव पार्ट पे आ जाते हैं। राम इज गोइंग होम। मैं खेल रहा हूं, सब्जेक्ट है मैं को कहते हैं आई। ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में एम का प्रयोग किया जाता है, आई एम। और खेलने को कहते हैं प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसके साथ में आईएनजी, आई एम प्लेइंग। यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। यहां पर आर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वी बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको बताया था। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आर का प्रयोग। और वैसे मैं आपको ये बता दूं नॉलेज के लिए, वी यानी हम एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग। यहां पर कुछ ज्यादा ट्रिकी है नहीं, बहुत ही सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से एक का प्रयोग, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करना है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। राम घर नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग होम। मैं खेल नहीं रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे हैं, या मैं कहूं हम नहीं हंस रहे हैं, वी आर नॉट लाफिंग। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहां पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट। मैंने ब्रैकेट में नॉट को लिखा है क्योंकि
अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होगा तो आप नॉट का यूज करेंगे और नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट का प्रयोग होता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है, तुरंत बाद। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे, क्या। तो वाई, वेयर, कहां के लिए वेयर, कब के लिए व्हेन, कैसे के लिए हाउ, ये सभी WH फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप WH फैमिली का वीडियो लेक्चर पहले देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब किसी वाक्य में क्या का प्रयोग होता है तो क्या के लिए व्हाट का यूज कब करना है और कब नहीं किया जाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से। आपके सामने दो सेंटेंस है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जैसा मैंने अभी जिक्र किया। सेंटेंस है क्या आप खेल रहे हो, और दूसरा सेंटेंस है आप क्या खेल रहे हो। आप ध्यान देंगे कि दूसरे सेंटेंस में मैंने WH फैमिली का यूज किया। WH फैमिली है व्हाट, व्हाट मतलब क्या, लेकिन पहले सेंटेंस में क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यूं तो ये बात मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको बताई थी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। देखिए होता यह है, जब भी क्या का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में हो, या मैं कहूं कि जब भी किसी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आप हां या ना में दे सकते हैं, यानी आप यस और नो में दे सकते हैं, तो वहां पर WH फैमिली का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला सेंटेंस देखिए, क्या आप खेल रहे हो। अगर कोई आपसे पूछे क्या आप खेल रहे हो तो आप कह सकते हो हां, या आप कह सकते हो नहीं, यानी आप कह सकते हो यस या आप कह सकते हो नो। तो अगर आप आंसर यस और नो में दे सकते हो तो इसका मतलब यहां पर कोई WH फैमिली नहीं है, तो आप व्हाट का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें, आपसे कोई पूछे कि आप क्या खेल रहे हो तो आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे हो। आप कह सकते हो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप कह सकते हो फुटबॉल। तो कोई भी गेम आप खेल रहे हो तो आपको बताना होगा कि आप क्या खेल रहे हो इस प्रश्न के उत्तर में। तो यहां पर WH फैमिली का प्रयोग किया जाना है। तो देखिए पहले सेंटेंस में चूंकि WH फैमिली है नहीं, अब आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यू, वो ना तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और न ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई है। तो बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आर का प्रयोग करना है, तो आप यहां पर आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू, यहां पर कोई नेगेटिव नॉट तो है नहीं का प्रयोग है नहीं, तो नॉट का यूज आप करेंगे नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, उसके साथ में आईएनजी। आर यू प्लेइंग, और यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, आर यू प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस आप क्या खेल रहे हो, क्या के लिए व्हाट का प्रयोग, व्हाट आर यू प्लेइंग। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस हैं। देखिए क्या राम घर जा रहा है, इज राम गोइंग होम। क्या मैं खेल नहीं रहा हूं, एम आई नॉट प्लेइंग। यहां पर नहीं का प्रयोग किया तो नॉट का यूज आप करेंगे, और मैंने आपको बताया नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। एम आई नॉट प्लेइंग, हम हंस क्यों रहे हैं, वाई आर वी लाफिंग। वो कौन सा खेल खेल रही है, कौन सा खेल, विच गेम। ये पूरा एक WH फैमिली का पार्ट बन जाता है। ये बात WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। विच गेम इज शी प्लेइंग, मम्मी उसे क्यों डांट रही है, वाई इज मॉम स्कॉल्डिंग हिम। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग।